करीबन 15 साल मेरे जहन में आई। और जब ये बात मेरे जहन में आई तो मेरा एक सवाल था अपने आप को कि एज अ फिल्म इंडस्ट्री जब हम सिर्फ 2.5-3% आबादी को पहुंच पाते हैं हमारे थिएटरों के ज़रिए, तो एज एन इंडस्ट्री हम बाकी 98-97% को हम कैसे पहुंच रहे हैं उसके बारे में हमने सोचा है। हम उसको कैसे ये जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है हमारे देश की, भारत की, उसको हम कैसे पहुंच पाएंगे, सिनेमा हर आदमी तक कैसे पहुंच पाएगा। तो उस वक्त फिल्में थिएटर में लगती थी, फिर वीडियो आया, फिर वीसीडी आया, फिर डीवीडी आया, फिर केबल आया, बहुत सारे माध्यम आए रिलीज करने के लिए। लेकिन मैं उस सोच में था कि हम किस तरह इसका एक तोड़ निकाल पाएं कि हम हर जगह पहुंच पाएं। और मैंने कई कोशिशें भी की, कोई ठोस कोशिश नहीं की, बात मेरे जहन में ही थी। मैं सोच रहा था, मुझे एक आइडिया आया, मुझे वो ठीक नहीं लगा, दूसरा आइडिया आया, वो ठीक नहीं लगा, और किसी ना किसी वजह से जो चैलेंज से मैं जूझ रहा था उसका मैं हल नहीं निकाल पा रहा था। और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि वो हल निकलने के लिए कुछ चीज़ें होना ज़रूरी हैं। और फिर हमारी सरकार ने यूपीआई लाया, और जब यूपीआई आया हिंदुस्तान में तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स, जो हम डिजिटल पेमेंट्स जिसको हम कहते हैं, वो बहुत आसान हो गया। आज हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 कंट्री है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आया। दूसरा जो चेंज आया वो ये कि इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ते गया। आज हमारा इंटरनेट पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है और हर रोज़ बढ़ रहा है। तो ये जब ये दो चीज़ें हुई कि इंटरनेट पेनिट्रेशन हर जगह पहुंच गया और यूपीआई आ गया, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स हर आदमी कर रहा है आज की तारीख में, तब मुझे एहसास हुआ कि अब ये वक्त सही है। जो हम अंग्रेजी में बोलते हैं, द टाइम इज़ राइट फॉर अ परफेक्ट स्टॉर्म। तो मुझे लगा कि ये वो समय है जब हम, जो मैं सोच रहा था उसका अब मुझे एक उत्तर मिला। और वो उत्तर ये था कि आज हम किसी भी अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आए जिसकी पहुंच बहुत ज़्यादा है, ताकि हम हर आदमी तक पहुंच सकते हैं इंटरनेट के ज़रिए, तो आज हर हिंदुस्तानी या ज़्यादातर हिंदुस्तानी के पास वो एबिलिटी है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करने की। और तब मैंने सोचा कि यूट्यूब वो प्लेटफॉर्म है जो ऑलमोस्ट हर आदमी यूज़ करता है। हर डिवाइस पे आपको वो मिलेगा, स्मार्टफोन्स पे मिलेगा, आपको स्मार्ट टीवीज़ पे मिलेगा, स्मार्ट जो टैबलेट्स हैं उस पे मिलेगा। तो यूट्यूब बहुत सारे डिवाइसेस पे प्री लोडेड आता है। और यूट्यूब का जो पेनिट्रेशन है हिंदुस्तान में, दुनिया भर में बल्कि, वो बहुत बड़ा है। करीबन 55 करोड़ हिंदुस्तानी एक दिन में यूट्यूब में विजिट करते हैं। करीबन 55 करोड़, हर महीने में नहीं, हर दिन में। तो तब मुझे एहसास हुआ कि ये जो मैं सोच रहा था उसका मुझे फाइनली आंसर मिला है कि अगर मैं यूट्यूब पे आऊँ, इंटरनेट के ज़रिए मैं हर जगह पहुँच सकता हूँ, और यूपीआई आने के बाद इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स हर हिंदुस्तानी कर सकता है। तो फाइनली मुझे उसका जवाब मिला। और उसका मैं मॉडल सोच रहा था कि वो मॉडल क्या होना चाहिए। देखिए, डिजिटल तो काफ़ी टाइम से आ गया है, और डिजिटल पे काफ़ी एंटरटेनमेंट भी हम देखते हैं। अलग अलग उसके मॉडल्स हैं, सब्सक्रिप्शन मॉडल है, और भी मॉडल्स हैं, फ्री मॉडल भी है, बहुत सारे मॉडल्स हैं। और मुझे ये एहसास हुआ कि जो हम बचपन से मैं जो फिल्में देखते आ रहा हूँ, या 100 साल से जो हिंदुस्तान में सिनेमा चल रहा है, उसका एक ही मॉडल रहा है हमेशा से, और वो है मॉडल पे पर व्यू। हम एक दफ़ा जाते हैं थिएटर, हम एक दफ़ा पैसा देते हैं, और हम एक दफ़ा फिल्म देखते हैं। तो अंग्रेज़ी में उसको कहते हैं पे पर व्यू। आप एक दफ़ा टिकट खरीदते हैं, आप एक दफ़ा फिल्म देखते हैं। इसको कहते हैं पे पर व्यू मॉडल या ऑन डिमांड। तो मुझे लगा कि जिस तरीके से हम
आमतौर पे फिल्म देखते आ रहे हैं, वही मॉडल को मैं अपनी ऑडियंस तक ले जाना चाहता हूँ। पहले वो थिएटर में जाके पेपर व्यू करते थे, एक दफ़ा पैसा दे के एक दफ़ा थिएटर देखते थे, फिल्म देखते थे, अपनी पसंद की फिल्म देखते थे, और वही सुविधा, वही फैसिलिटी मैं हर एक हिंदुस्तानी तक पहुंचाना चाहता हूं। और मुझे समझ में आया कि ये मॉडल पेपर व्यू का जो आज तक चला आ रहा है, एक क्रिएटिव इंसान होने के नाते मेरा ये सपना हमेशा से रहा है कि मैं हर हिंदुस्तानी तक पहुंच सकूं, और हर हिंदुस्तानी तक पहुंच सकूं एक किफ़ायती दाम में, ताकि वो अफोर्ड कर सके। उसकी चॉइस है कि वो कौन सी फिल्म देखना चाहता है, लेकिन कम से कम एज सिनेमा मेकर्स, एज फिल्म मेकर्स, हम कम से कम अपनी ऑडियंस तक पहुंचने की कोशिश तो करें। और आमिर खान टॉकीज जो मैंने शुरू किया, मैंने उसको नाम दिया जनता का थिएटर, क्योंकि वाकई हर आदमी का पर्सनल थिएटर, उसके, अगर आपके पास स्मार्ट टेलीविज़न है तो आमिर खान टॉकीज आपके दीवार पर है, अगर आपके पास कोई डिवाइस है तो आपके टेबल पर है, अगर आपके पास फ़ोन, स्मार्टफोन है तो आपका थिएटर आपके हाथ में है। तो इसकी रीच बहुत बड़ी है, और इस सोच को पूरा करने के लिए मैं YouTube से मिला, और इस वक्त मैं YouTube के हेड गुंजन को बुलाना चाहूँगा स्टेज पर। गुंजन, प्लीज जॉइन अस ऑन स्टेज। हैव अ सीट। तो हम लोग, दो तीन वजह हैं कि हमारा जो बिजनेस, जो थिएट्रिकल सिनेमा का जो बिजनेस है, जो थिएटरों में होता है, वो 2% 3% क्यों है, ये भी समझने की ज़रूरत है। देखिए, अमेरिका जो है उसकी आबादी कुछ हमसे 1/3 होगी, 1/3 ऑफ अस रफली, लेकिन उनके पास 35,000 स्क्रीन्स हैं। चाइना के पास 90,000 स्क्रीन है। हमारे पास स्क्रीन बहुत कम है, हमारे पास करीबन 8 से 9,000 स्क्रीन्स हैं। कोमल, एम आई राइट, रफली देयर? तो ये जो एक डिसएडवांटेज है, जो ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेज, अगर मुझे फिल्म देखनी है, मैंने सुना है फिल्म अच्छी है, लेकिन मेरे इलाके में दूर दूर तक कोई थिएटर नहीं है, तो मैं कैसे जाके देखूंगा? क्या मैं करूं कि मैं वो फिल्म देख सकूं जिसकी मैंने इतनी तारीफ सुनी है? मैं देख ही नहीं पाता हूं। और भी वजह है जिसकी वजह से लोग फिल्म नहीं देख पाते थिएटर में। कुछ लोग उस वक्त जब थिएटर में चल रही है फिल्म या रिलीज होती है तो कुछ लोगों की तबीयत ठीक नहीं होती, कुछ लोग एल्डरली होते हैं, अलग अलग वजह से कुछ लोग थिएटर नहीं जा पाते। सबसे बड़ी वजह मुझे लगता है कि जो डेंसिटी ऑफ थिएटर्स हैं वो शायद सबसे बड़ी वजह है। और ये एक जो कोशिश है मेरी, वो ये है कि मैं सिनेमा को घर घर में ले जाऊं, मैं सिनेमा को हिंदुस्तान के गांव गांव में ले जाऊं, और हर ऑडियंस तक हम पहुंच पाए। और ये डेमोक्रेसी है ऑडियंस के लिए कि वो कौन सी फिल्म कब देखना चाहे। जब आप डिजिटल पे हैं, यूट्यूब पे हैं, वीडियो ऑन डिमांड या पेपर व्यू पे हैं, तो आप अपना समय तय कर सकते हैं आपको कब देखना है, आप अपनी जगह तय कर सकते हैं आपको कब देखना है, किसके साथ देखना है। ये सारा फ्रीडम आपको मिलता है। तो ये सारी वजह थी जिसकी वजह से मुझे लगा कि ये एक आइडिया है जिसका वक्त आ गया है। हम लोग पिछले सालों में, जब से कोविड आया है, हम सुन रहे हैं कि थिएटर के फुटफॉल्स कम हुए हैं, लोगों की आदतें बदल चुकी हैं। और ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, ये दुनिया भर में हम ये ट्रेंड देख रहे हैं कि फुटफॉल्स थिएटरों में कम होते जा रहे हैं। आई सपोज कि इंटरनेट, डिजिटल, सेल फोन आने के बाद, स्मार्टफोन आने के बाद हमारी ज़िंदगियां बदल चुकी हैं, हम एज ह्यूमन बीइंग्स बदल चुके हैं। आज मुझे जो ज़रूरत होती है मैं फ़ोन पे उसको ऑर्डर करता हूँ। अगर मुझे कुछ खाना ख़रीदना है तो मैं फ़ोन पे ऑर्डर कर सकता हूँ, कपड़े ख़रीदने हैं, जूते ख़रीदने हैं, दवाइयाँ ख़रीदनी है, ब्लड टेस्ट कराना है, आपको फ़्लाइट लेनी है, आपको होटल बुक करा, जो चीज़ आप
करना चाहें आज, आप सेल फोन पे करते हैं। तो आज के ज़माने में अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नहीं हैं तो आप बहुत सारे लोगों के लिए इररिलेवेंट हो जाते हैं, वो आप तक पहुंच ही नहीं पाते। और हर इंडस्ट्री ने इसको अपनाया है। मुझे लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री को थोड़ा वक्त लगा है इस चीज़ को पूरी तरह अपनाने में, लेकिन मेरी ये उम्मीद है कि ये जो कोशिश हमने शुरू की है उससे नए दरवाजे खुलेंगे। मुझे लगता है कि बहुत सारे यंग फिल्म मेकर्स हैं जो फिल्में बनाना चाहते हैं, फिल्में बना भी लेते हैं। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा फिल्में बनती हैं साल में, लेकिन सारी फिल्में रिलीज़ नहीं होती। शायद उसकी आधी भी फिल्में रिलीज़ नहीं होती। कोमल, am I राइट? आधी से कम फिल्में एक्चुअली थिएटर में उनको जगह मिलती है, क्योंकि वो इतने थिएटर्स भी नहीं हैं। बहुत सारे वजह हैं उसके लिए। तो यंग टैलेंट जो है वो ब्रेक थ्रू कैसे करेगा? थिएटर में मुझे जगह मिलती नहीं और कोई प्लेटफॉर्म, मुझे कोई पैसे देने वाला नहीं है मेरा कंटेंट खरीदने के लिए, तो मैं जाऊं तो कहां जाऊं? न्यू टैलेंट कैसे ब्रेक थ्रू करेगा? ये एक मौका मिलता है न्यू टैलेंट का कि जब आपने अच्छा कंटेंट बनाया और वो लोगों को पसंद आया तो वो दौड़ेगा, वो एक से दूसरा आदमी बात करेगा, जिसको हम वर्ड ऑफ माउथ बोलते हैं। तो ये एक नई अपॉर्चुनिटी है यंग टैलेंट के लिए। मुझे लगता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है जो टैलेंट ऑलरेडी मौजूद है। अक्सर हमको कभी कभी लगता है कि यार हमको जो कहना है हम कह नहीं पाए, मार्केट फोर्सेस हैं, कभी कभी और भी वजह हैं जिसकी वजह से हम जो कहना चाहते हैं हम वो पूरी तरह कह नहीं पाते। हमको अक्सर और लोग बताते हैं कि भाई आप ये कंटेंट बनाओ, ऐसा बनाओ, आप फलाना। तो एक क्रिएटिव इंसान की जो एक उसका जो इमोशन होता है कि उसको क्या बनाना है, वो कहीं ना कहीं उसको फिर मारना पड़ता है। लेकिन अब मैं जो चाहूं मैं बना सकता हूं। आई एम द पर्सन हु विल डिसाइड व्हाट आई वांट टू मेक, एंड आई डिसाइड इवन व्हाट इज द इकोनॉमिक्स ऑफ इट। उसकी इकोनॉमिक्स भी क्या होगी वो भी मैं तय करूंगा। तो ये सारी चीजें जो हैं, मुझे लगता है हमने जो प्राइस पॉइंट तय किया है इस फिल्म के रिलीज के लिए वो है 100 रुपये। मैं चाहता हूं कि ये फैमिली फिल्म है। मैं चाहता हूं कि फैमिली साथ में बैठ के देखें। 100 रुपये की फिल्म में अगर आपके परिवार में 4 लोग हैं तो 25 रुपये पर हेड में आप फिल्म देख सकते हैं। और वो फिल्म जो आपको देखनी है, ये नहीं कि हर फिल्म आप देख रहे हैं। जो फिल्म आपको अच्छी लगती है, जिसका ट्रेलर आपको अच्छा लगता है, जिसके बारे में आपने अच्छी बातें सुनी है, तो आपको पता है कि यार ये अच्छी फिल्म देखने जा रहा हूँ मैं। थिएटर में आ चुकी है, मेरा फर्स्ट स्टॉप हमेशा थिएटर रहेगा। थिएटर में आ चुकी है। अब थिएटर के बाद, थिएटर ने सिर्फ सितारे ज़मीं पर का उदाहरण ले लेते हैं। हमारा थिएट्रिकल जो रन है वो कंप्लीट होने तक हम करीबन 80-90 लाख या 1 करोड़ लोगों को दिखा पाएंगे थिएटरों में। 80 लाख और 1 करोड़ के बीच में ये फिगर कहीं आके बैठेगा। बाकी हिंदुस्तान, बाकी के लोग कहाँ देखेंगे? तो ये मेरी तरफ से कोशिश है कि जो मैं काम कर रहा हूँ, जो मैं क्रिएटिव काम कर रहा हूँ, वो मैं हर एक हिंदुस्तानी तक पहुँचा पाऊँ। मेरा ये सपना है कि जो हम सिनेमा बनाते हैं वो हर हिंदुस्तानी तक पहुँचे और आसानी से पहुँचे और वो किफ़ायती दामों में पहुँचे, ताकि वो डिसाइड कर सके उसे कब देखना है नहीं देखना है, जो उसको जैसे वो सही समझे। लेकिन कम से कम हम एक ज़रिया बना रहे हैं ताकि हम हर हिंदुस्तानी तक पहुँचें। ये एक अटेम्प्ट है। सिनेमा जो कोविड के बाद नीचे जा रहा था, मुझे लगता है कि ये एक विन विन फॉर ऑल हो सकता है। ये फिल्म मेकर्स के लिए एक विन हो सकता है। उनको एक बड़ी ऑडियंस मिल सकती है। अगर आपका काम अच्छा है, लोग पसंद करेंगे तो आप कमा सकेंगे। ऑडियंस के लिए विन विन है क्योंकि उनको कमती दामों में फिल्म देखने को मिल सकती है। आप सोचिए कि एक परिवार में अगर 4 लोग हैं, वो फिल्म देख रहे हैं, 100 रुपये में देख रहे हैं, तो 25 रुपये पर हेड होता है। आप अपने नेबर्स को भी बुला लीजिए। मैं जब छोटा था हम लोग नेबर्स के साथ में देखते थे छाया गीत। आप 8 लोग कर लीजिए तो और कम हो जाएगा। आप पूरे गांव को दिखा लीजिए, 100 लोगों को दिखाइए 100 रुपये में, तो 1 रुपये पर हेड पड़ता है। तो ये आपके ऊपर है, आप इसका किस तरह इस्तेमाल करें।
लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम हर हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचने की कोशिश करें और हर आदमी इसका लाभ उठा पाए। तो ये एक बहुत ही बड़ा कदम है। आप लोग में से बहुत जर्नलिस्ट लोग, मुझे आप लोगों ने पूछा कि मैंने OTT राइट्स या जो SVOD सब्सक्रिप्शन राइट्स मैंने अपने फिल्म के नहीं बेचे, और उसकी वजह ये थी उस वक्त मैं आप लोगों को साफ शायद बोल नहीं पाया, लेकिन उसकी वजह ये थी कि मुझे वो मॉडल ठीक नहीं लग रहा है। वो मॉडल मुझे कभी समझ में नहीं आया था, और इसलिए मैंने ये नया मॉडल सोचा है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये मॉडल पसंद आएगा। मुझे उम्मीद है कि देश के हर नागरिक को ये मॉडल पसंद आएगा, और एक बार फिर सिनेमा जो है वो जिस बुलंदी पे लहराता था वो एक बार फिर लहराएगा, ये मेरी उम्मीद है। और मैं गुंजन से गुजारिश करूंगा कि वो भी अपने थॉट्स आपके सामने रखें एज यूट्यूब जो हमारे साथ इसमें पार्टनर कर रहे हैं। थैंक यू फॉर यूट्यूब। आमिर ने आपके साथ अभी एकदम ब्लॉकबस्टर न्यूज़ शेयर कर दी है दैट सितारे ज़मीं पर is making its debut on YouTube on 1st of August, directly after its theatrical release. And on behalf of everyone in YouTube, I'm very happy and proud to say that we couldn't be more thrilled. We're so excited to partner with you, Amir. आमिर की जो ये विजन है, जो 15 साल से ये सपना चल रहा है, this democratization is a very powerful word. This is about making the stories of Indian cinema और हर storyteller की story available to everyone, everywhere. और ये जो मिशन है, ये YouTube के मिशन के साथ perfectly align करता है. And therefore, the start of this partnership was absolutely a perfect thought for us. आमिर ने अभी आपके साथ share किया, this is not just about a film. It's about an altogether new direction for Indian cinema. और ये सिर्फ एक इंडिया की नहीं, ये एक global journey है. Because on YouTube, we are a platform to take Indian cinema to the world stage. And Indian cinema is absolutely ready. तो हम जो करने की कोशिश है वो ये है to bring together this shared vision and to explore a new frontier for Indian storytellers. And the possibilities are really immense. पर इससे पहले कि मैं उन possibilities की बात करूं, I want to share with you कि जो YouTube और Indian cinema का रिश्ता है, ये कोई नया नहीं है, ये बहुत पुराना है. For years, YouTube has been the ultimate launchpad for our favorite films, चाहे बड़ी हो या छोटी हो. It powers their promotion and discovery. ज़रा सोचिए, वो teasers, वो music videos, वो songs, वो trailers, behind the scenes magic, और अब तो वो और सब और भी amplify हो रहा है. This is where the excitement begins. The time when the audience falls in love, चाहे वो story हो, वो star power हो या वो song हो. So taking the example of Sitare Zameen Par and talking some numbers, जब से आमिर ने ये channel launch किया है अपना April of this year, from that time to now, already the videos associated with just Sitare Zameen Par and not any of the other content on this channel has already received 350 million plus views. Now that's a dramatic reach that this platform is already bringing to Sitare. Beyond promotions, YouTube एक ऐसा platform है जहाँ पे audiences एक vast library of, as we call it, films on demand या movies on demand enjoy कर सकते हैं. So now with Sitare, I think जो आमिर की vision है, which is very groundbreaking, because we are moving to it right after the theatrical window. And therefore, it establishes, we believe, also YouTube as a premier destination for post-theatrical film and media content. I'm so excited about all the possibilities that we've been discussing, and this is just
very much the first step, we believe, on a big, incredible opportunity for Indian cinema. कुछ points मैं आपके साथ share करना चाहती हूँ on what is this true democratization about. So, firstly, YouTube as a platform, and Amir ने इसको allude किया, we offer unparalleled global reach. And we want to really put control in the hands of the content owner. जो filmmaker है, जो creator है, वो खुद हर चीज़ decide कर सकता है platform पे आने के लिए. So I know in media you all love some numbers, so let's talk some numbers here. Just in India alone, according to ComScore, YouTube touches 4 out of 5 internet users above the age of 18. So almost the adult population of internet users, a large proportion of them are already on YouTube. And thinking of the international space globally, just entertainment content, जो हम सब मीडिया और मूवीज़ के थ्रू या बाकी म्यूज़िक वीडियोज़ के थ्रू देखते हैं, the entertainment content alone is generating on a daily basis 7.5 billion views. Let us just think in. This is not monthly, as Amir keeps reminding me. Yeah, it's daily. हर दिन 7.5 billion views हो रहे हैं videos के globally of entertainment content. Now that's a really vast universe. From a village in Assam like Majoli to the bustling streets of Mumbai, a city that we all love, and from Bengaluru to Boston to Bali, the whole world is at the doorstep when it comes to Indian cinema now with the power of digital, and at least as YouTube as a platform, we are very happy and excited to partner with Amir and to partner with the Indian cinema industry on this journey together. I want to underscore, जो आमिर ने कहा, सब flexibility और सब control उनके हाथ में है. The filmmaker decides, and therefore this is the ultimate democratization. Second चीज़ मैं आपके साथ share करना चाहूँगी that this is also about the democratization for the audiences. We want to meet the audiences on every screen, in every home, whether it's the mobile phone in your hand or the smart TV in your living room. आमिर ने share किया कि this movie का जो concept है, ये एक family film का concept है, and therefore he would love for more and more people to view it like a family. And I'm very pleased to share with you that if we look at the recent data, and if we just look at the EY report, nearly 50 million households are already equipped with what we call connected TVs. Now that's a very large number already, and therefore जो cinema का magic है वो बड़े theater से home theater पे अब उनके साथ आ सकता है. You can view it as a family, but at the same time the theater is also in your pocket now, and anywhere, everywhere, on demand is the vision and the future that we want to embrace jointly with you. Last but not the least, I want to say that ये जो journey है ये सिर्फ movie consume करके finish नहीं हो जाती. YouTube is a place where fandoms get created, and that is where the role of Amir Khan Talkies comes in. So this is not about अगर एक movie place करनी है. This is where people are engaging with the content, and we are really hoping it allows filmmakers like Amir to really build a long-lasting legacy. So in short, this is really about, as YouTube, we want to roll out the red carpet and help Indian cinema and Indian storytellers get onto the global stage, be digital, embraces like the industry, like he said, with confidence, full control, and full flexibility. Thank you. Thank you, Gunjan. दंगल है, तारे ज़मीं पर है, जितनी फिल्में हमने आमिर खान प्रोडक्शंस में बनाई हैं, वो 1 अगस्त को आपको सितारे ज़मीं पर, सिर्फ सितारे ज़मीं पर मिलेगी. और एक हफ्ते के बाद हम और फिल्म्स ऐड करेंगे, दूसरे हफ्ते के बाद हम और फिल्म ऐड करेंगे. तो लिहाजा जो मेरी पूरी लाइब्रेरी है आमिर खान प्रोडक्शंस की, वो आपको आमिर खान टॉकीज़ पे देखने को मिलेगी. इसके अलावा मेरे फादर ताहिर हुसैन साहब अब्बाजान ने कई फिल्में बनाई थी, कारवां, अनामिका जैसी फिल्में, तो वो फिल्में भी आप
आमिर खान टॉकीज़ पर देख पाएंगे। आमिर खान टॉकीज़ पे फ्री कंटेंट भी होगा, आमिर खान टॉकीज़ पे वीडियो ऑन डिमांड या पेपर व्यू कंटेंट भी होगा। जैसे कि मैंने एक शो बनाया था सत्ते में विजयते, हम चाहेंगे कि वो शो भी हम आमिर खान टॉकीज़ पे डालें। वो फ्री कंटेंट होगा, मैं उसके लिए चार्ज नहीं करना चाहूँगा, तो वो हर आदमी फ्री देख सकता है। तो हमारे चैनल पे फ्री कंटेंट भी होगा और वीडियो ऑन डिमांड भी होगा, पेपर व्यू जिसे कहते हैं। इसके अलावा मैं चाहूँगा कि आमिर खान प्रोडक्शंस एक प्लेटफॉर्म बन सके नए टैलेंट के लिए। तो अगर कोई यंग फिल्म मेकर है जिसने फिल्म बनाई है और वो हम तक पहुंचता है और हम उसकी फिल्म देख के हमको पसंद आती है और हमको लगता है कि हाँ ये फिल्म, हम इस फिल्म को भी आमिर खान टॉकीज पे डाल सकते हैं। यंग फिल्म मेकर्स को रिलीज़ नहीं मिलती, उनको थिएटर नहीं मिलते, उनको कोई ख़रीदता नहीं उनकी फिल्म अगर हमको अच्छी लगी तो हम उसको क्यूरेट करके, हम उसको सेलेक्ट करके हम अपने चैनल पे डाल सकते हैं, आमिर खान टॉकीज चैनल पे, ताकि वो लोगों तक पहुंच सके, ताकि वो यंग टैलेंट को एक मौका मिले, एक प्लेटफॉर्म मिले अपना काम दिखाने का, जिसमें कि हम एक नॉमिनल जो पेपर व्यू पे आपको एडवांस में तो कुछ पैसे मिलते नहीं, जब लोग देखते हैं आपको कमाई होती है। ये सबसे पुराना तरीका है परफॉर्मिंग आर्टिस्ट लोग कमाने का, कि आप परफॉर्म करें, आपका काम अच्छा है तो आप कमाते हैं, आपका काम अच्छा नहीं है तो आप कम कमाते हैं या नहीं कमाते हैं। तो जो भी वो फिल्म कमाएगी, जो यंगस्टर की फिल्म है, यंग डायरेक्टर, यंग प्रोड्यूसर्स, यंग एक्टर्स की फिल्म है, हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट उसको जाए और मिनिमम प्रॉफिट AKP रखे एज अ फ़ी, ताकि यंग फिल्म मेकर्स को कमाने का मौका मिले, वो अच्छा काम करें, वो भी कमाएं। तो हम एक प्लेटफॉर्म भी बनना चाहेंगे नए कंटेंट के लिए। जी जी। हेलो हेलो। एक तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, क्योंकि सिंगल स्क्रीन सिनेमा की व्यवस्था तो ध्वस्त। Should I continue? हेलो हेलो जी। मैंने कहा सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि सिंगल स्क्रीन की व्यवस्था तो इंडस्ट्री तबाह कर चुकी है, तो एक आम आदमी के पास सिनेमा नहीं पहुंचता था, आप पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद आपको। थैंक यू। और दूसरा सवाल मैं गुंजन से पूछना चाहता हूं कि क्या ये रेड कारपेट और ये डेमोक्रेसी सिर्फ बॉलीवुड के ब्लू ब्लड के लिए है? क्योंकि OTT भी शुरुआत में यही थॉट से आया था कि सिनेमा बढ़ाएंगे और वहीं पे घूम फिर के वही ब्लू ब्लड को प्रायोरिटी, एक आम फिल्म मेकर दर दर की ठोकरें खा रहा है, 2-2, 3-3 साल का इंतज़ार कर रहा है। तो ये जो इंथुजियाज्म है या ये जो आपने बाहें खोली है इंडियन सिनेमा की, ये आम लोगों के लिए भी उतना सपोर्ट होगा आम फिल्म मेकर के लिए? आई एम सो ग्लैड कि आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि एक्चुअली यूट्यूब ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हम हमेशा से इस चीज़ के लिए बहुत प्राउड हैं कि हम हमेशा से डेमोक्रेटिक हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं है। यहाँ पे कोई भी छोटा फिल्म मेकर, बड़ा फिल्म मेकर, अगर आप फिल्म मेकर नहीं भी हो, जिसको हम क्रिएटर बोलते हैं, और एक क्रिएटर इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए यूट्यूब हैज़ बीन फेमस ग्लोबली, तो हर कोई आ सकता है। दिस इज़ अ फुल डेमोक्रेसी। वीडियोज़ वायरल हो जाते हैं, स्टार्स बने हैं ऑन द फुल पावर ऑफ जस्ट ब्रिंगिंग योर कॉन्टेंट इन एंड बीइंग एबल टू विन। तो ये सबके लिए है, यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि ये आ सकते हैं, कोई और नहीं आ सकते हैं। बट एवरी कंटेंट इज़ पॉसिबल टू ब्रिंग, और वो कैसे परफॉर्म करेगा वो कंटेंट की पावर पे डिपेंड करता है। Hi Amir, Samina here from Zoom Channel, Times Hi. Television Network. Hi. My question is to you is that about, you are saying that it's going to be 100 rupees per pay-per-view. Will that be a package, or how do you kind of, divide that? Will we have a package now because it's Amir Khan movies? Will we get a certain package of a monthly package to watch? No, right now there is only one film on Amir Khan Talkies. From 1st August there will be only one film. इस वक्त 1st August से एक ही फिल्म होगी आमिर खान टॉकीज पर, वो है सितारे ज़मीं पर, जो हमारी नई फिल्म है। तो वो आप 100 रुपये देख के उसको रेंट कर सकते हैं। इसके मैं टेक्निकलिटीज़ बता दूं, जब आप रेंट करते हैं तो आपके पास 30 दिन तक वो आपके पास फिल्म है आपके अकाउंट में। लेकिन जब आप फिल्म शुरू करते हैं, देखना शुरू करते हैं, तो जब से आप देखना शुरू करते हैं तब से आपके पास 48 घंटे हैं कि आप उस फिल्म को कंप्लीट कर सकते हैं, पूरी कर सकते हैं।
This is the format. The second question Yes, is to you, Gunjan ma'am. The question to you is that now how do you control the copyright infringement? Because many a times films which are on a pay-per-view are already uploaded by fans, fan clubs like that, and we get to see in a good quality as well. How do you control that? So we actually take a lot of effort to ensure that the rights of the content owners are very well protected. There are primarily two ways in that happens. One is that the content owner is equipped with tools to actually be able to detect and mark. At the same time, our algorithms detect any content which does not originate from the copyright owner, and they're explicitly taken down. So this is a constant journey for all copyright content, not just for the film industry, but more broadly. My question is for एक्चुअली मुझे लगता है कि जब हम ये कोशिश कर रहे हैं और हम एक किफ़ायती दाम में लोगों को फिल्म दे रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा असर होगा पायरेसी पर. देखिए बहुत सारे लोग जो है ना वो पायरेसी इसलिए करते हैं, किसी आदमी को चोरी नहीं करनी है. हर आदमी चाहता है कि मैं अच्छा इंसान हूँ, किसी को चोरी नहीं करनी. लेकिन होता क्या है कि बहुत वक्त से हमारी फिल्में पहुँच नहीं पा रही थी. हम किस तरह पहुँचे लोगों तक? इतने बड़ा देश है ये. तो सैटेलाइट पे जब फिल्म आती है 1 साल के बाद, तब एक्चुअली बल्क ऑफ इंडिया मेरे हिसाब से तब देखता है. लेकिन उसमें आप एड्स देखते हैं साथ में, तो एक जो क्लीन एक्सपीरियंस होता है फिल्म देखने का, कि आपने फिल्म शुरू की और आखिर तक आप विदाउट डिस्टर्बेंस देख पाते हैं, तो वो एक ऑन डिमांड पेपर व्यू मॉडल में मुमकिन है. जी मेरा सवाल दोनों से है. गुंजन जी, आई एम सॉरी, आई डोंट थिंक यूट्यूब इज डूइंग इनफ. इट इज नॉट डूइंग एनीथिंग एक्चुअली. मेरे अंकल की फिल्म है द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर ऑफ राजस्थानी सिनेमा, बाई चाली सासर, ये वो 50 लोगों ने डाल दी है यूट्यूब पर. यूट्यूब पर लेटर्स लिख लिख के पागल हो गए हैं, लेकिन नथिंग इज डन. आई गेट कॉल्स, आई हैव रिटन आर्टिकल्स अबाउट प्रोड्यूसर्स हु हैव रिटन टू यूट्यूब एंड यूट्यूब इज सपोर्टिंग द पायरेट. So I don't think YouTube is doing much. You all need to do 1,000 times more, not just more, 1,000 times more. That is besides the point. My question is to both of you. But let her answer that. Yeah, I was. We'll take your next question after We that. will give you chance to do. we'll आपने give इतना you बड़ा ample, allegation लगाया है. we'll give जवाब you- का मौका तो दो यार. We'll give you ample questions. No, first of all, thank you for highlighting it, because look, we take our responsibility very seriously. We are also dealing with volumes of content, so I think the more these things become known, the more they can be addressed. From a policy perspective, it is absolutely very clear that we protect copyright rights. Now, I don't know the details of your specific case, but some of my team is right here, so at least we can make sure that we understand it better and take it forward. Thank you. Now the question. आमिर and गुंजन जी, आप दोनों के लिए, आमिर 100 रुपए की प्राइस कैसे तय की, the economics behind it, and गुंजन जी आप अगर हमको ये समझा सके, हर इंसान जब, ये तो एक नया चैनल है, it's a breakthrough, path breaking channel, तो some projections about how much this film can get from YouTube, some projection, I don't mean to say you commit to us, but क्या project किया है आप लोगों ने? एक्चुअली कोमल, ये बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम लोग एक नए सफ़र पे निकले. इट्स लाइक हम लोग एक्सप्लोरर्स की तरह निकले. जब क्रिस्टोफर कोलंबस निकला था शिप में, तो वो इंडिया आने के लिए निकला था, वो पहुंच गया अमेरिका. तो हम लोग एज एक्सप्लोरर्स निकले, हमको नहीं पता ये रास्ता कहाँ हमको ले जाएगा. तो जब ये 1 अगस्त को लॉन्च होगी, तो कितने लोग देखेंगे, कितने लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, वो नंबर जो आप पूछ रहे हैं, वो 5 लोग देखेंगे, 50 लोग देखेंगे, 500 लोग देखेंगे, 5,000 देखेंगे, 50,000 देखेंगे, 5 लाख देखेंगे, या 5 करोड़ देखेंगे, हमको बिल्कुल आइडिया नहीं है. हम लोग बिल्कुल आइडिया नहीं है, क्योंकि हम लोग ये पहली दफ़ा कर रहे हैं और ये हमारी कोशिश है. और अगर ये कामयाब होती है, तो फिर ये मेरे हिसाब से न सिर्फ हिंदुस्तानी सिनेमा के लिए, लेकिन वर्ल्ड सिनेमा के लिए ये एक मॉडल बन जाता है कि लोग थिएटर में आ सकते हैं, फिर वो पेपर व्यू मॉडल यूट्यूब पे आ सकते हैं, जिसकी रीच बहुत बड़ी है. तो इस नंबर का मैं कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा. मैं इतना ही कहूँगा कि मैं तो चाहता हूँ कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों में से हर एक हिंदुस्तानी मेरी फिल्म देखे. मेरी चाहत तो वो है. मैं चाहता हूँ एज ए क्रिएटिव पर्सन मेरी फिल्म हर हिंदुस्तानी तक पहुँचे.
Hi. 100 रुपीस का फिगर हम कैसे आए? तो इट इज़ अ फैक्टर ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फिल्म ऑल्सो एंड वॉट वी फील माइट बी अफोर्डेबल फॉर एन ऑडियंस. तो हम लोग ने एक बैलेंस रखने की कोशिश की है. आज अगर आप पेपर व्यू का मॉडल देखते हैं, वीडियो ऑन डिमांड का मॉडल जो देखते हैं, अभी भी है एक छोटे पैमाने पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे है. और अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ तो उसमें कहीं पे 250 है फॉर रेंटिंग, कहीं पे 230 है, कहीं पे 180 है, कहीं पे 170 है. तो हम लोगों ने सबका मिनिमम पकड़ा है, हमने 100 रुपये रखा है. और वो 100 रुपये हमने इतना कम इसलिए रखा है क्योंकि हम चाहते हैं कि हम हर आदमी तक पहुंच सकें. देखिए, एक वक्त पे कोमल ये मास मीडियम कहलाता था. आज मुझे लगता है कि मास शायद वो फैसिलिटी नहीं इस्तेमाल कर पा रही है सिनेमा की. मैं इसको दोबारा मास मीडियम बनाना चाह रहा हूं. मेरी फिल्म हर इंसान देख पाए और छाती ठोक के देख पाए, इज्जत से देख पाए, बगैर उसको चोरी किए हुए. उसको चोरी करने की जरूरत ही नहीं है. वो इज्जत से मेरी फिल्म देख पाए, हर आदमी देख पाए. तो इसलिए हमने ये प्राइस रखी है, जो ये सब मद्देनजर रखते हुए. Amir, hi. Hi, Amir. Amir, Amir, Hi, over Amir here, on your here, left. here. This is Sohail from Instant I'll Bollywood. just take her, then I'll come to you. Amir, before the film released, in all your interviews, you'd said that all the reports of the film coming on YouTube were fake reports. Yeah. And at that time, you also mentioned and gave an analogy that how a film, if it comes after 8 weeks Correct. on OTT, whether Correct. it's YouTube or any platform, it just dilutes the whole purpose of releasing it. No, I didn't say that. No, you said that why will you watch I'll tell you what I said thing? and I'll tell you what I didn't say. Let me just complete my question. Yeah. So, first of all, of course, that at that time was YouTube already in talks with you and you were hiding it from us or lying to us. Secondly, that when the film which released in June, if now it's coming in August on YouTube, does the film not get affected when its theatrical run is already going on? Something which you had mentioned then in the interview. Sure, absolutely right. So first of all, let me tell you that जो लोगों ने मुझसे पूछा था कि आपकी फिल्म YouTube पे आ रही है, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने झूठ बोला, क्योंकि मैं और कुछ बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि मुझे थिएट्रिकल बिजनेस प्रोटेक्ट करना था. मेरी शुरुआत हुई है सिनेमा से और मैं सिनेमा से थिएटर से बहुत लॉयल हूँ. तो हमेशा मेरी कोशिश रहेगी कि थिएट्रिकल बिजनेस को मैं प्रोटेक्ट करूँ. तो मैं चाह रहा था कि जब हम पहली दफ़ा ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हम लोग उस वक्त थिएटर को पूरी तरह प्रोटेक्ट करें. और इसलिए 2-4 लोग जिन्होंने मुझे ये सवाल पूछा, मैंने उनसे कहा कि हाँ, मैं यूट्यूब पे नहीं आ रहा हूँ. वो मुझे कहना पड़ा और मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ. अनफॉर्चुनेटली मुझे वो झूठ कहना पड़ा, वरना ये पूरा जो एक सपना था मेरा वो वहीं पे ख़त्म हो जाता. दूसरी चीज़, पेपर व्यू मॉडल और सब्सक्रिप्शन मॉडल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. जब मैं 8 हफ्ते बाद सब्सक्रिप्शन मॉडल पे आता हूँ, तो जिसने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है जिस भी OTT का, वो मेरी फिल्म खरीद नहीं रहा है. वो उस सब्सक्रिप्शन मॉडल में जो फिल्में आ रही हैं वो खरीद रहा है. फिर 2-4-6 महीने बाद मेरी फिल्म आ जाती है, तो मेरी फिल्म उसको आ गई गलती से, उसको मन है देखने का, नहीं है देखने का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. एक क्रिएटिव इंसान होने के नाते मैं 1000 कदम लूंगा अपनी ऑडियंस की तरफ, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी ऑडियंस 1 कदम ले मेरी तरफ. तो जब हम सब्सक्रिप्शन मॉडल पे जाते हैं तो हम आप मोरलेस फ्री दे रहे हो ऑडियंस को. ये वही मॉडल है जो थिएटर का मॉडल है. पेपर व्यू मॉडल थिएटर में भी वही चलता है और आगे से यूट्यूब पे वही चलेगा. मैं चाहता हूं कि थिएटर का जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस है. आप 300, 400, 500 लोग साथ में बैठ के फिल्म देखते हैं, आप साथ में हंसते हैं, आप साथ में एंजॉय करते हैं, आप साथ में ताली मारते हैं, वहाँ पे एटमॉस साउंड होता है. वो एक पूरा अलग ही एक्सपीरियंस होता है और ये एक अलग एक्सपीरियंस है. उस एक्सपीरियंस में एज एन ऑडियंस मुझे ज़्यादा अमेजमेंट हो सकती है. इस मॉडल में जो YouTube का मॉडल है उसमें कन्वीनियंस ज़्यादा है. अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे पैर फ्रैक्चर है, मैं 2 महीना घर से निकल नहीं पा रहा हूँ, मुझे कोई और तकलीफ है, तो मेरी फिल्म मिस हो जाती है, फिर मैं कैसे देखूँ? सो दिस इज़ टू कवर अप दैट. तो मेरी फिल्म
जैसे आपको पता है OTT चैनल्स पे या सब्सक्रिप्शन मॉडल पे नहीं आई है, और उसकी वजह ही ये थी कि मैंने ये प्लान किया था कि जब हम थिएटर से हमारा बिजनेस ख़त्म होगा तब हम पेपर व्यू मॉडल पे आएंगे और यूट्यूब पे आएंगे। ये मेरी पहले से प्लानिंग थी। हाय, दिस इज सोहेल फ्रॉम मिशन बॉलीवुड। आपको और गुंजन को बहुत बहुत बधाई। मुझे जानना था, ये आमिर खान टॉकीज जनता का थिएटर, ये है आमिर खान बिजनेस पर्सन के दिमाग से आया है या फिर योर लव टुवर्ड्स सिनेमा, ये क्वेश्चन है। और द सेकंड दोनों। मैं एक क्रिएटिव इंसान भी हूँ, और चूंकि मैं एक प्रोडक्शन हाउस संभालता हूँ, मुझे बिजनेस भी संभालना पड़ता है। तो अगर जो हम फिल्में बना रहे हैं, एक तो क्या है कि जब मैं सितारे ज़मीं पर भी कर रहा था तो लोग मुझसे कह रहे थे कि आप सितारे ज़मीं पर क्यों कर रहे हैं, आप कोई एक्शन फिल्म करिए। अब क्या मैं हर फिल्म, हर एक्टर और हर डायरेक्टर सिर्फ एक्शन बनाए, क्योंकि थिएटरों में सिर्फ लोगों को एक्शन फिल्में देखनी है या बड़ी स्केल की फिल्म देखनी है, बस हम अभी वही फिल्में देखेंगे? तो एज अ क्रिएटिव पर्सन मुझे अलग अलग फिल्में बनानी है। मुझे पीपली लाइफ भी बनानी है, मुझे धोबी घाट भी बनानी है, मुझे डेली बेली भी बनानी है, मुझे दंगल भी बनानी है। हर किस्म की फिल्में बनाना चाहता हूँ। तो इस तरह मुझे फ्रीडम मिलता है कि मैं जो चाहूँ मैं बना सकता हूँ। आई एम नॉट हेल्ड बैक बाय एनीथिंग। तो ये क्रिएटिव वजह से भी मैं कर रहा हूँ और बिजनेस वजह से भी मैं कर रहा हूँ। बिजनेस वजह से मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं चाहता हूँ कि सिनेमा जो है, जो आज के डेट में हम सब जब हम अलग से बैठते हैं तो हम बात करते हैं कि किस तरह हमारा बिजनेस इफेक्ट हो रहा है, किस तरह हमारा बिजनेस इफेक्ट हो चुका है। तो ये एक तरीका है कि हम सिनेमा को वापस दोबारा एक इकोनॉमिकली वायबल प्रोपोजिशन बना सकते हैं। तो ये एज एन आर्टिस्ट एंड एज अ प्रोड्यूसर दोनों चीज़ें मद्देनजर रखते हुए मैंने ये फैसला लिया। आमिर, आपने कहा था कि पायरेसी की बात करते हैं, तो हमने देखा है कि इवन टुडे, इवन टुडे ऑन द वेरी फ्राइडे नाइट यू गेट सो मेनी न्यू फिल्म्स। फ्राइडे रात, जो फ्राइडे रिलीज होती है रात को आपको मिल जाता है, व्हाट्सएप पे आ जाता है PDF या डॉक्यूमेंट फॉर्म में, इनफैक्ट ऐसा है। तो वहाँ पर आप किस तरह से कब करेंगे? क्योंकि एक वक्त था जहाँ पर इंडस्ट्री पायरेसी के लिए जुलूसें निकालते थे, मतलब वी हैव लाइक इतना बड़ा जुलूस निकलता था जहाँ पर हम स्टॉप पायरेसी करके करते थे। लेकिन आज इन दिनों ज़्यादा लोग बात नहीं करते पायरेसी को लेकर, और इट इज़ अफेक्टिंग अ लॉट। एंड उसकी वजह ये है, जुलूस क्यों नहीं निकलते हैं? क्योंकि जुलूस निकाल निकाल के हम लोग थक गए, कुछ नहीं हुआ। जब वीडियो आया पहली दफ़ा तो हमको लगा इंडस्ट्री ख़त्म हो गई, वीडियो जो है इंडस्ट्री को मार देगा। बहुत सारे जुलूस निकले थे वो टाइम पे, कुछ नहीं हुआ। पायरेसी को लेकर कुछ नहीं हुआ। फिर VCDs और DVDs आ गए, फिर उसके बाद केबल आ गया। पूरा मोहल्ला एक साथ, मतलब फ्राइडे को फिल्म रिलीज हुई है, रात को 9 बजे पूरा मोहल्ला देख रहा है देश भर में। आप लोगों को याद होगा ये सारी बातें। तो हर दफ़ा इंडस्ट्री ने कुछ ना कुछ, हर 10 साल में एक सुनामी आता है, हमको लगता है हम ख़त्म हो जाएंगे। और इस वक्त भी हम लोग उसी दौर से गुजर रहे हैं। ये एक कोशिश है उसमें से निकलने की। Amir, hi, Sana here from India Today. Hi. Firstly, I'll use the analogy that you used during the promo car. So this is mostly like renting a Maruti car for your trips. Do you agree to that? And secondly, you had spoken about how you wanted your film to have a full proper 6 months of theatrical before it goes on OTT. This is not even 8 weeks that the other OTT platforms. That is because OTT is a totally subscription model. It's a totally different model. आज भी मैं कहूँगा कि OTT, अगर मुझे मेरी फिल्म OTT पे डालनी है, मुझे OTT से कोई तकलीफ नहीं है, मुझे कोई उनसे बैर नहीं है। लेकिन मुझे वो टाइमिंग सूट नहीं करती। वो जो 2 महीने के बाद, 8 हफ्ते के बाद हम OTT पे आ जाते हैं, वो मुझे सूट नहीं करता, इसलिए मैं उससे हट गया हूँ। मुझे नहीं लगता कि जो वीडियो ऑन डिमांड मॉडल है या पेपर व्यू मॉडल है, वो आपके थिएट्रिकल बिजनेस को अफेक्ट करेगा। So going forward, all your films will release in like 6 or 7 weeks, or you've decided on a time frame, Amir? जी हाँ, मेरी ये कोशिश रहेगी हमेशा कि पहले मैं अपनी फिल्म जो है थिएटरों में लाऊं, और एक दफ़ा थिएटरों में उसका व्यूअरशिप हो गई है, फिर मैं उसको पेपर व्यू या यूट्यूब पे लाऊं।
ये हमेशा मेरी कोशिश रहेगी. And also there were rumors of a 120 crore figure that you got offered by other OTT platforms. What are the figures that we are talking about when it comes to YouTube pay-per-view? And Gunjan, I'll ask you again, but firstly, Amit, you want to... देखिए, जैसे मैंने कोमल से कहा, मैं आपको अंदाज़ा नहीं दे पाऊंगा कि इसका क्या बिजनेस पोटेंशियल है, क्योंकि हम पहली दफ़ा कर रहे हैं, मुझे भी नहीं पता. लेकिन मैं इतना आपको पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ, और वो इतना कॉन्फिडेंस मुझे इसलिए आया जब मैं OTT के ऑफर्स को ना बोल रहा था और बहुत बड़े बड़े ऑफर्स आ रहे थे. आप बिल्कुल सही नंबर्स के आसपास बोल रही हैं. मुझे वो 125 करोड़ एक सब्सक्रिप्शन मॉडल प्लेटफॉर्म का नहीं चाहिए. वो 125 करोड़ मुझे नहीं चाहिए. मुझे 100 रुपए मेरी ऑडियंस का चाहिए. जो हिंदुस्तान का हर बंदा है, मुझे उसके 100 रुपए चाहिए. मेरे को 125 करोड़ वो बड़ी कंपनी की नहीं चाहिए. मेरी ऑडियंस है, मुझे मेरी ऑडियंस पे भरोसा है, मुझे अपने काम पे भरोसा है. मेरा काम अच्छा होगा तो ऑडियंस मेरी फिल्में देखेगी, थिएटर में देखेगी पहले, और फिर जब पेपर व्यू यूट्यूब पे आएगी तब देखेगी. सो आई एम इंटरेस्टेड इन द 100 रुपीज ऑफ माई ऑडियंस, नॉट द 125 करोड़ ऑफ सम प्लेटफॉर्म, जो जिससे मुझे लगता है कि ये सिनेमा को नुकसान हो रहा है. मैंने वेव्स में भी ये बात खुलासा किया था इस बात का कि मुझे लगता है इससे हमको नुकसान हो रहा है. तो जिस चीज़ से इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है, अगर मेरे अकेले का फायदा हो रहा है इस डील में, वो डील में मुझे नहीं आता कैसे करूं मैं, क्योंकि लॉन्ग रन में ये इंडस्ट्री इफेक्ट होने वाली है. इसलिए मैंने उसको ना बोला. आज हम लोग इस मॉडल में कितना कमाएंगे मुझे नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता मुझे. But Gunjan, is YouTube paying to acquire these movies, firstly? Secondly, are you also working with other production houses to get their films on OTT, on YouTube? And thirdly, will this pay-per-view will be award or basis? Will there be ads also included? And what's the business like for YouTube planned? I'll try and take all your 3 questions one by one. So I think first and foremost, YouTube's model is a very transparent model. It's a revenue share model. Whether you are a creator, whether you are a small movie producer, or you are a superstar, it's a revenue share model on which we operate. So I think that's consistent. On your second one, and I also wanted to actually go back to जो कोमल ने question पूछा था, because घूम फिर के I'm sure a lot of you are thinking कि what is success for this? And जैसे आमिर ने कहा, while we are not setting a target for ourselves, I think one definition of success is this true democratization itself. And I think as a platform, the role we see we play is in supporting Amir in actually jointly promoting and making sure that as many audiences that we believe will relate to this content are made aware कि अब सितारे ज़मीं पर YouTube पे available है 1st of August से in a very simple purchase. So that is how, at least in the beginning, because ये एक बहुत giant step forward है for the industry, we can start to measure success, because awareness or habit changes take time. So that's one. On your third question of, yes, we are, like I said, we are rolling out the red carpet for the whole industry. So yes, we are very open to it. As far as payment models are concerned, ये पूरी flexibility और pricing flexibility is in the hand of the content owner. तो इस केस में आमिर has chosen to come on what we call movie on demand, जिसका मतलब है कि आपने अगर 100 रुपए दे दिए तो कोई ad नहीं आएगा. This is a complete ad-free experience. A different content maker can choose to come on ads. जैसे आमिर ने कहा कि he may want to bring सत्यमेव जयते content and not have people pay for it. So that will come with ads. So ये पूरी flexibility और सारे models available हैं, and that is how we want to bring democratization to the industry. Hi sir, hello at the back. Censorship, it will follow same as theatrical. हम अपनी फिल्म सेंसर करेंगे, और ये हर देश में अपना सेंसरशिप होती है, तो वो सेंसर सर्टिफिकेट फिल्म के आगे लगेगा. Hello sir, hi, at the back. Can you just hear me? Sir, here at the back, can you hear me? Yeah. I just like the move that you have made. It's great. I just want to know, sir, if I want to buy this film, आपने अभी रखा है rent पे 100 रुपए में. Is it possible that I can buy the film by paying extra, so that even after a few years, because एक ज़माने में we used to have, DVD we were wondering whether to do that or not, and we feel it's better to take one step at a time. This is something new that we are doing. So right now we are going only with the option of rent. As we go along, as we understand this path better, then we can start offering such options. Yeah,
will be great. Thank you, sir. Thank you. हेलो आमिर और गुंजन, आप दोनों से मेरा सवाल इधर प्रशांत गुंजन से सवाल मेरा ये है कि YouTube पे ऑलरेडी बहुत सारी फिल्में डालते हैं लोग, वो जो उनको पैसा मिलता है और ये जो फिल्म जाएगी इसमें 100 रुपये मिलेंगे, क्या डिफरेंस होता है उस कमाई में? और आमिर से दूसरा सवाल ये कि कल को आपके सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए और बड़े स्टूडियोज़ या बड़े आपके स्टार्स फ्रेंड्स जो हैं वो आपके YouTube चैनल पे अगर अपनी फिल्म लॉन्च करना चाहेंगे तो क्या हो? यू वांट टू आंसर योर पार्ट? वो आपने गुंजन जी से क्या पूछा था? गुंजन जी से मैंने पूछा कि लोग अभी भी फिल्में डालते हैं YouTube पे, बहुत सारी पुरानी फिल्में भी हैं, शायद यादों की बारात भी मिल जाएगी। जी जी जी। तो देखिए वहाँ कुछ से जो फिल्में पैसा तो आता है वो अलग अलग लोग डालते हैं, जो जिनकी फिल्म नहीं भी है वो भी डाल देते हैं, तो उनकी तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जिन लोगों की फिल्म है, जैसे गुंजन ने समझाया, कुछ लोग फ्री दिखाते हैं लोगों को और वो एड्स के जरिए कमाते हैं, और कुछ लोग पेपर व्यू मॉडल या ऑन डिमांड मॉडल यूज़ करते हैं। वो आज भी अवेलेबल है। बहुत ज़्यादा इसकी कभी मार्केटिंग नहीं हुई है, किसी फिल्म ने इसको एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म की तरह नहीं इस्तेमाल किया है जैसे कि मुझे लगता है हम लोग कर रहे हैं। तो कुछ फिल्में आपको जो मिलेंगी वो 170, 180, 230 इस रेंज में, आई थिंक मैं सही बोल रहा हूँ, इन दिस रेंज रेंट पे मिलती हैं। फिर बाय करने के लिए उससे ज़्यादा होता है, आई थिंक पता नहीं 500 600 होता है, आई डोंट नो कितना होता है। तो हमने उसका सबसे मतलब उससे भी कम हमने रखा है, हमने जो बाकी लोग चार्ज कर रहे हैं उससे भी हमने कम रखा है, 100 रुपये रखा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ हर आदमी तक अफोर्डेबल हो, किफ़ायती हो हर इंसान के लिए। तो हमारी वो कोशिश रही है। मुझसे क्या पूछा आपने? सॉरी, गुंजन का जवाब मैंने दे दिया। सो सॉरी, यू वांट टू जस्ट टेक दैट? आपने एकदम परफेक्ट जवाब दिया है आमिर। आई कांट ऐड मोर। ऑल मॉडल्स आर अवेलेबल, दैट्स द शॉर्ट आंसर। चॉइस एंड फ्लेक्सिबिलिटी बैक इन द हैंड ऑफ द ओनर। जी, अगर एक्चुअली मेरा सब्सक्रिप्शन मॉडल है ही नहीं, तो मेरा जो आमिर खान टॉकीज़ है उसमें जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो उसके कुछ पैसे नहीं लगते। वो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप उसके सब्सक्राइबर बन रहे हैं, जब भी कोई नई उस पर चीज़ आती है तो आपको उसकी इत्तला दी जाएगी। तो मेरा मॉडल सब्सक्रिप्शन है ही नहीं, मेरा मॉडल है पेपर व्यू या मूवी ऑन डिमांड। तो जब आप फिल्म देखना चाहें आप उसको रेंट करें, ख़रीदें और देख सकते हैं। अगर ये मॉडल हमारा कामयाब होता है और भी फिल्में या प्रोड्यूसर्स चाहेंगे कि वो मेरा यूट्यूब चैनल इस्तेमाल करें, तो मैं खुशी से उनको इस्तेमाल करने दूंगा। लेकिन मेरे लिए इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है कि मैं उसको क्यूरेट करना चाहूँगा कि आमिर खान टॉकीज़ पे जो फिल्में आ रही हैं वो अपर्णा को पसंद आनी चाहिए और मुझे पसंद आनी चाहिए। जो कोर टीम है आमिर खान प्रोडक्शंस की, 5-6 जो लोग हैं, हमको वो लगना चाहिए कि या हाँ, ये कंटेंट को हम अपना मानते हैं और हम इसको डालना चाहेंगे। Amir, Abira here, straight here, right in front of you. Hi. You know, with OTT, the biggest problem was that people would not go and watch it in theaters and say, "अरे ये तो OTT में आएगा, क्या देखना है?" So don't you think that takes away from that people from the theater? But when we know that this film of Amir Khan is releasing in theaters, people would say that, "Oh, ये तो YouTube में आ जाएगा, 100 रुपए में देख लेंगे." देखिए, थिएटर जो ऑडियंस होती है ना किसी भी कंट्री में, किसी भी समाज में, वो बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 12 and 22 या 12 and 24, ये एज ग्रुप की जो ऑडियंस होती है उसको हम कहते हैं थिएटर गोइंग ऑडियंस, जो रेगुलरली थिएटर्स जाते हैं। उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाते हैं, आप थिएटर जाना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, आपकी जॉब लग जाती है, आपकी और जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तो किसी भी समाज में जो यंगर जनरेशन है वो थिएटर गोइंग ऑडियंस, दे मेक द बल्क ऑफ थिएटर गोइंग ऑडियंस। थिएटर का एक्सपीरियंस एक बहुत ही अलहदा एक्सपीरियंस है, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है। मुझे लगता है कि थिएटर का एक्सपीरियंस इतना यूनिक है कि उसको आप कहीं पे रेप्लिकेट कर ही नहीं सकते। तो जो इंसान फिल्म थिएटर में देखना चाह रहा है वो थिएटर में ही देखेगा। जिस आदमी को लगता है कि वो चीज़ या तो थिएटर मेरे नज़दीक नहीं है, हमारे पास हैं ही कितने थिएटर, तो इतनी कम थिएटर है हमारे पास कि आप पूरे देश तो पहुंच भी नहीं सकते थिएटरों से, तो फिर आप कैसे पहुंचोगे वहाँ और कब पहुंचोगे वहाँ? तो कोई तो हमको एक मीडियम निकालना पड़ेगा। अच्छा,
सब्सक्रिप्शन मॉडल में तो आप मोरलेस इन अ वे फ्री दे रहे हो, फ्री नहीं है, आप सब्सक्रिप्शन दे रहे हो, मैं मानता हूं, लेकिन आपने उस फिल्म जो आप देखने जा रहे हैं उसकी पेमेंट नहीं की है, आपने सब्सक्रिप्शन का पेमेंट किया और जो फिल्में आ रही है वो आप देख पा रहे हो। मैं चाहता हूं कि लोग मेरी फिल्म चुने। एज अ क्रिएटिव पर्सन मेरा जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं चाहता हूं कि लोग चाहें कि वो मेरी फिल्म देखें, गलती से नहीं देख लें मेरी फिल्म कि वो गलती से वो टेबल पे आ गई तो मैंने देख ली, नहीं, मैं चाहता हूं कि आप मेरी फिल्म ढूंढें और देखें, आप मेरी फिल्म की तरफ एक कदम तो लें। तो मुझे नहीं लगता कि इससे थिएट्रिकल का बिजनेस इफेक्ट होगा। मुझे पूरा यकीन है कि थिएटर उतना ही स्ट्रांग रहेगा और ये एक एडेड रेवेन्यू होगा सिनेमा के लिए, इंडस्ट्री के लिए। I think at this point I'll like to remind us, I think Amir had said earlier also that theatre in India has a reach problem. It is only reaching 2% of the population. तो I think ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि ये जो attempt है, this is not slicing or dicing, पर ये it's an expansion of the overall pie. और जो सिनेमा की रीच है उसको एक्सपैंड करने का ये अटेम्प्ट है, एंड गिविंग बोथ पावर इन द हैंड ऑफ ऑडियंस टू चूज टू परचेस एंड व्यू द मूवी इन द स्क्रीन ऑफ देयर चॉइस, एंड ऑल्सो बैक टू द कंटेंट मेकर हु शुड बी द अल्टीमेट डिसीजन मेकर। हाय आमिर। हाय सिद्धार्थ हियर। हाय। तो सवाल, बट ये बताओ YouTube एनालिटिक्स ऐप डाउनलोड कर लिया क्या? क्योंकि आई वांट सॉरी YouTube एनालिटिक्स ऐप, हम लोग YouTube एनालिटिक्स ऐप को रखते हैं अपने पास। गुंजन लाफिंग बिकॉज शी नोज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। यू विल नीड टू डाउनलोड इट वेरी सून बिकॉज आई वुड लाइक टू नो कि बेंचमार्क रखा है क्या आप लोगों ने एज अ टीम कि कितना रेवेन्यू करना चाहोगे या कितना रीच पाना चाहोगे, कितने व्यूज पाना चाहोगे? वही तो हमने थोड़ी देर पहले जवाब दिया कि हमको पता नहीं, ये हम एक वी आर चार्टरिंग न्यू टेरिटरीज, वी डोंट नो व्हाट द रिजल्ट विल बी, वी डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट आल्सो, टू बी क्वाइट ऑनेस्ट, इट कुड बी एनीथिंग। एंड इज दिस योर पार्ट टू जेन ज़ी रेलेवेंस? Sorry, just repeat that. Is this your part 2? Gen Z relevance, मतलब Gen Z को awareness पड़ेगी। Gen Z, new Gen Z, Gen Z. Gen Z के बाद word क्या था? Awareness. Awareness. No, this is awareness for every Indian, irrespective of your age. I think different generations will move towards different content based on what the kind of content it is. I think younger audiences, for example, are loving Seyara, which is a big hit. तो हर एज ग्रुप का अपना एक टेस्ट होता है। एज अ क्रिएटिव पर्सन मैं चाहता हूँ कि मैं हर किस्म की फिल्म बना सकूँ, जेन ज़ी के लिए भी बना सकूँ, यंगर जनरेशन के लिए बना सकूँ, और भी लोगों के लिए बना सकूँ, अलग अलग टॉपिक्स चुनूँ। दिस गिव्स मी द फ्रीडम टू डू दैट। जी माइक ले लीजिए। ऑल ओवर द वर्ल्ड ये यूट्यूब जो है, आई थिंक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 38 कंट्रीज में हम लोग पहले शुरू कर रहे हैं और फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे। इसमें आपको एक और मैं एडवांटेज बताता हूँ, चूँकि आप इसमें डबिंग कर सकते हैं, सबटाइटलिंग कर सकते हैं, तो आपकी फिल्म और भाषाओं के लोग भी देख सकते हैं। पूरे वर्ल्ड में अगर आपने अलग अलग लैंग्वेजेस में आपने डब किया या सबटाइटल किया तो आपकी ऑडियंस और बढ़ जाती है। इंडियन सिनेमा के लिए भी एक मौका है कि हम दुनिया को हमारी कंटेंट दिखा पाएं उस जबान में जो वो समझते हैं। हाँ, जब मेरी पहली फिल्म आई थी तो मैं ऑटो के पीछे पोस्टर लगा रहा था। आज भी मैं वही काम कर रहा हूं। जी नहीं तो हमारे YouTube जो है वो हर देश में है ना, ज़्यादातर हर देश में तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ज़्यादातर देशों में YouTube अवेलेबल है, बहुत सारे देशों में YouTube अवेलेबल है, और जहाँ जहाँ हमारी फिल्म अवेलेबल है और पेमेंट गेटवे है, हमारी फिल्म हर उस देश में आएगी। और लोकल करेंसी में परचेज अवेलेबल है। हाँ, वो हर कंट्री में उसका प्राइस अलग होगा। जैसे हिंदुस्तान में 100 रुपये है, तो हर कंट्री का जो एक पेपर व्यू का मॉडल है उस हिसाब से हर कंट्री की अलग प्राइस होगी। आपके 4 क्वेश्चन हो गए। मैं उनसे हाय आमिर सर,
फ्रॉम वीरल बयानी। Yes. सर मेरा क्वेश्चन ये है, अभी जो सेंसर बोर्ड को लेकर आपने कहा था, कई सारी मूवीज आपकी भी आई है जिसमें सेंसर बोर्ड ने कुछ कुछ क्लिप्स कट करने कहा है, तो क्या हम वो चीज़ डायरेक्टली आपके यूट्यूब पर देख सकते हैं, ना ही तो थिएटर में, जो थिएटर में नहीं आ सकती? जी नहीं, जो फिल्म यूट्यूब पे आएगी, आमिर खान टॉकीज़ पे आएगी, वो सेंसर होने के बाद आएगी। तो जो सेंसरशिप का प्रोसेस है वो हम पूरी तरह फॉलो करेंगे, और सेंसर बोर्ड जो है उसका एक काम है, वो अपना काम समझ के करती है। कभी कभी हम शायद उनसे सहमत ना हो, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि वो सही काम करे, लाइक ऑल ऑफ अस। हाय आमिर, इधर आपके सामने। या आमिर, इससे पहले सलमान खान ने भी पेपर व्यू पे राधे योर मोस्ट वांटेड बाई फिल्म दिखाई थी, पर बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं आया था। तो आपका कुछ सलमान से भी डिस्कशन हुआ था इस बारे में? जी नहीं, मेरा सलमान से नहीं हुआ इसके बारे में डिस्कशन। वो यूट्यूब पे आए थे। हाँ, यूट्यूब पे नहीं आए थे ना वो। हाँ, वो एक बहुत अहम फ़र्क है मुझे लगता है। यूट्यूब का जो रीच है वो बहुत ज़्यादा है। जी जी, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। हाय, कैन यू हियर मी? या, नाउ आई कैन हियर। हाय, दिस इज हर्षदा वेदपाठक हियर फ्रॉम स्क्रीन ग्राफिया। एक पूछना था, मतलब आपकी जो पहले वाली फिल्म है, जैसे राख है, गुलाम है, सरफरोश है, कल्ट मानी जाती है, मतलब फिल्म इंडस्ट्री के जो नए बच्चे हैं, रिसर्चर है, हिस्टोरियन है, वो फिल्में देख के कुछ आगे एक थीम लाइन लेके बहुत सारा कुछ लिख सकते हैं। तो वैसी फिल्में जिनके पास है, उनको कन्विंस करके उनको भी इस प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश रहेगी आपकी? देखिए, मेरे रिश्ते मेरे पिछले प्रोड्यूसर के साथ बहुत अच्छे हैं। अगर उनमें से कोई भी जो मेरी फिल्म है जिसमें मैं एक्ट कर रहा हूँ और कोई और प्रोड्यूसर है, अगर वो चाहें इस फैसिलिटी का इस्तेमाल करना तो ज़रूर कर सकते हैं। आमिर, यस यस, विल दिस सेट अ प्रेसिडेंट? इंडस्ट्री से क्या फीडबैक आ रहा है? आई थिंक मैंने एक छोटी सी मीटिंग की थी जिसमें 15-20 इंडस्ट्री के लोगों को मैंने बताया था 1-2 दिन पहले कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ करने के लिए। तो इंडस्ट्री में ज़्यादातर मैंने राइटर्स, डायरेक्टर्स, क्रिएटिव लोगों को बुलाया। वो बहुत एक्साइटेड हैं इससे, उनको लगता है कि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हम सब के लिए। तो उनका आई थिंक दे आर ऑल फॉर दिस आइडिया। और एक दिन रिलीज हो रही है अभी जुनैद की। आई थिंक सब वेट कर रहे हैं कि इसका क्या होता है। फिर देखते हैं। ओके, थैंक यू। तो देखेंगे क्या होता है। यस 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 यस। Officers come to your house? Sorry. Why did those IPS officers come to your IPS house? officers, yeah. So they were the trainees of the current batch. IPS trainees. So they were visiting Bombay and I got a request from Mumbai police that they wanted to spend an hour with me. So I had hosted them at my house. जी। आपको माइक लगेगा, तो ये माइक जैसे ही यहाँ से खत्म होगा, you can take it that side. Just in connection to that question. Sorry, हाँ. जो आपकी मीटिंग हुई IPS ट्रेनीज के साथ, जी, तो क्या सवाल थे उनके मन में? What was the discussion all about? ओह, हम लोग बहुत सारी चीज़ों की बात कर रहे थे। ज़्यादातर मैं उनसे सवाल पूछ रहा था। आई थिंक हम लोग का टॉपिक हो गया है ना, अभी हम लोग अलग अलग टॉपिक्स पे जा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और मैं आप सब की प्रार्थना, दुआएं चाहता हूं कि ये जो मॉडल हम लोग कोशिश कर रहे हैं, आप लोग बैठ जाएं, तो आप लोग की सपोर्ट और प्रार्थना हमारे साथ हो। Thank you so much, everyone. Thank you. Thank you so much.